और मुझे नहीं पता आप में से किसको वो बात महसूस हुई होगी। अगर तो सच्चे हिंदुस्तानी है, अगर तो सच्चे क्रांतिकारी है, पढ़ाई की है, शहीदों की किताबों को पढ़ा है, संघर्ष पढ़ा है, संघर्ष को महसूस किया है, तो आप मेरी अगली लाइन पर सैल्यूट भी करेंगे उस महान आत्मा को और ताली बजाकर श्रद्धांजलि भी देंगे। गीत सुन तो लो, कोई राजनीतिक भाषण नहीं है या कोई किसी की टिकट देने लेने वाली बात नहीं हो रही। मतलब मैं सच बता रही हूँ, जब सुबह कल से ये प्रोग्राम चल रहा है, वेन्यू हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, एक क्षण भी दिमाग में नहीं आया कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट मेरे पैदा होने से पहले यहाँ पर है। ये पहले ट्रस्ट छोटी सी हुआ करती थी, पहले छोटे छोटे कमरे यहाँ हुआ करते थे, अचानक से 4 मंजिला हमारी इमारत बन गई। आज शिक्षा पर बात, माता पिता के साथ राजनीति में क्रांति लाने वाले अरविंद केजरीवाल जी की अनूठी पहल, नॉन पॉलिटिकल तरीके से, पार्टी का ना पटका है, ना टोपी है, ना झंडा है, ना सिंबल है। मैं एक सामान्य प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच में आई हूँ, कोई नारेबाजी नहीं। ज्योतिबा फूले ट्रस्ट है क्या कि अब बदलाव राजनीति के अंदर जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करते हुए शिक्षा की क्रांति की ओर बढ़ रहा है। क्या कभी हमने देखा कि महज चंद महीने बाद चुनाव किसी प्रदेश में हो, महज चंद महीने बाद किसी विधानसभा में चुनाव हो और वहां के नेता बिना झंडे, डंडे, पटके के सैकड़ों माता पिता से उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य में बात कर रहे हैं? क्या हमने आज से पहले, आजादी के 75 सालों के बाद कभी ऐसे कार्यक्रम होते हुए देखे जिसमें कांग्रेस का स्वागत, भाजपा का स्वागत, इसका स्वागत, उसका स्वागत और संवाद आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य में? कोई वोट नहीं मांगना, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहने, अपनी महिमा मंडल नहीं गाना, सिर्फ इतना समझाना कि हमारे बच्चों का भविष्य ही इस देश का भविष्य है। और मैं फिर बता रही हूं आपको, इस दहलीज पर कदम रखने से पहले तक इस बात का एहसास ही नहीं कर पाई कि कितना बड़ा एक संयोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले जी के इस ट्रस्ट के माध्यम से जो शिक्षा क्रांति के जनक भाई मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो ऐतिहासिक क्रांति देश की राजनीति में शिक्षा के माध्यम से शुरुआत करी है, वो वास्तव में समर्पित है श्रीमती हमारी सावित्री ज्योतिबा फूले जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हर गरीब, हर दलित, हर पिछड़े, हर अगड़े, हाशिए पर पड़े हुए उन माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तो मजबूरी में और मजदूरी में चली गई। मजबूरी इसलिए क्योंकि जिन सरकारों को चुनते हैं वो सरकारें चंद किलो राशन तक हमें सीमित कर देती है, और मजदूरी इसलिए क्योंकि शिक्षा सही समय पर मिली नहीं तो छोटा ठेला लगाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर कर किसी के घर का चूल्हा चौका कर कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और उस माँ की आंखों का पानी हर वक्त ये सपना देखता है
जब वो किसी बाबू के घर में काम करने जाती है कि काश मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बन जाए, काश मेरी बेटी भी किसी बड़े ओहदे पर आ जाए। तो उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए मजदूर माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जो प्रथम कदम उठाया गया सावित्रीबाई जी के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से, कहीं ना कहीं आजादी के 75 सालों के बाद राजनीतिक दलों ने उन सपनों के ऊपर धूल डालने का काम किया, उन सपनों को दबाने का काम किया। तो धन्य हैं हम सब लोग और साधुवाद देते हैं दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को, जिसने राजनीति के अंदर एक ऐसी क्रांति